नमस्कार। द नीति में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। दोस्तों, बिहार एक बार फिर से चर्चा में है, लेकिन चर्चा किसी अच्छी बात की नहीं है। वही जो कभी चर्चाएं हुआ करती थी बिहार के लिए, वैसे चर्चा में तो यूपी भी है। अभी इन्वेस्टर समिट हुआ है, वहां पे लगभग 33 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव है। 33 लाख करोड़। अगर इसमें से आधा भी हो गया, आधे लोग भी और आधी राशि भी इन्वेस्ट की जाती है, तो कितना लाभ होगा आप सोच सकते हैं। वो छपरा है, उसके बगल में एक माझी प्रखंड है और वहाँ मुबारकपुर गांव है। मुबारकपुर गांव में जातीय हिंसा हुई है, दो जातियों के बीच में टकराव हुई है। उस टकराव में कुछ लड़के मारे गए हैं, पीट पीट कर मार दिया गया है। और बिहार में प्रशासन कितना सख्त है, अनुशासित है, ये सभी जानते हैं। और उसके कारण बिहार फिर से चर्चा में है। जातीय कलह, जातीय तनाव, जातीय संघर्ष 90 के दशक में खूब सुनने को आता था, मिलता था। और उसके बाद सत्ता बदली तो नीतीश कुमार आए और उन्होंने इन मामलों में बहुत सुधार किया। और जो इस तरह के जातीय आतंक होते थे, ऐसा नहीं था कि कोई एक जाति बहुत हावी रहती थी। बहुत सारे मामले जो है सुनने में आते थे कि आज 50 लोगों की हत्याएं हो गई, कभी 35 लोगों की हत्याएं हो गई। फिर अमुक जातियों ने दूसरे जातियों को मारने के लिए प्लान किया और गांव के गांव जला दिए जाते थे। एक साथ 20-20, 30-30, 15-15, 50-50 लोगों के मरने की और मारे जाने की खबरें आती थी। पूरा क्षेत्र ही आतंक में रहता था। अभी बहुत सालों से ऐसी स्थिति बदली हुई है, लेकिन कभी कभी ऐसे ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो नहीं होना चाहिए। जो बगल का राज्य है यूपी, जिससे हमारी कभी प्रतियोगिता होती थी कि वहाँ कितनी जातीय संघर्ष है, वहाँ कितनी जातिवाद है, वो अब हमसे पीछे है, हम उनसे आगे हैं। वहाँ इन्वेस्टर समिट हो रहे हैं, निवेशकों की मीटिंग हो रही है, बड़े बड़े प्रस्ताव आ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि भाई जो बिहार है वो, वहाँ समुद्र नहीं है, लैंडलॉक्ड स्टेट है। तो जब समुद्र नहीं है तो भाई निवेशक कहाँ से आएंगे। अब यूपी में भी कोई समुद्र तो है नहीं कि यूपी टापू पे बैठा हुआ है, लेकिन वहां पे समुद्र नहीं है, लेकिन वहां भी निवेशक आ रहे हैं। पंजाब के अगल बगल में भी नहीं है, हरियाणा के अगल बगल में भी समुद्र नहीं है, लेकिन वहां आ रहे हैं। अब इस हिसाब से तो महाराष्ट्र और जो तमिलनाडु है, उसके अलावा और कुछ जो स्टेट्स हैं जो समुद्र के किनारे हैं, तो वहां के अलावा तो और कहीं इन्वेस्टर्स जा ही नहीं पाएंगे। तो हम लोग का, बिहारियों का काम क्या रह जाएगा। यहाँ से लेबर बनाओ, बच्चे पैदा करो, बड़े करो, पढ़ाओ लिखाओ और लेबर बना के उनको दूसरे स्टेट्स में भेजो जहां पे समुद्र है। दोस्तों, एक और बात बताना चाहता हूं मैं कि बिहार के प्रशासन और शासन के अलावा लोगों में भी यह जागृति नहीं आई है अभी तक कि इन चीजों से बाहर निकले। जो ये छोटे छोटे माइक लेकर लोग घूम रहे हैं आजकल, यूट्यूबर्स, ये जातीय तनाव ज्यादा बढ़ा देते हैं। क्योंकि यहाँ जो रिपोर्टर्स आते हैं, देखे जाते हैं, वैसे कई बार मांग उठती है कि इसको कम किया जाए, बंद किया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो ये होना ये चाहिए कि भाई जो ये यूट्यूबर्स हैं, उन्हें कोर्स करके आना चाहिए, सरकार ये लागू करे, इसके लिए कोई व्यवस्था बने। कम से कम 3 साल, 4 साल या 5 साल का एक्सपीरियंस हो, तब वो यूट्यूब पे आए, या इस तरह की कोई व्यवस्था बने। ये जरूरी नहीं है कि इसी तरह का हो, क्योंकि उनकी भूमिका, क्योंकि वो खबर दिखाने के लिए खबर नहीं दिखाते हैं, वो अपने जातियों के पत्रकार हो जाते हैं। जैसे आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है ना कि कुछ लोग जो है किसी पार्टी के पत्रकार होते हैं, उसी तरह जातियों के पत्रकार होते हैं और उन्हें अपने जातियों से समर्थन भी मिलता है। ऐसे बहुत पत्रकार हैं जो स्टेट लेवल पे हैं, जिनकी पहचान जो है राष्ट्रीय स्तर पे है। उठपटांग बोलते हैं, कहीं कहीं उनके साथ बदतमीजी भी हो जाती है क्योंकि वो खुद बदतमीजी करते हैं। तो वो जातीय पत्रकार हैं, उन्हें कई तरह का समर्थन मिलता है, लाइक मिलता है, कमेंट मिलता है, सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगते हैं। उन्हें आर्थिक सहयोग भी जातियों से मिलता है क्योंकि उनकी बात रखते हैं, उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं वो। और तमाम तरह की हिस्ट्री की जानकारी उनको रहती है, जातीय तनाव की, जातीय संघर्ष की। तो सरकार को इस पर कुछ करना चाहिए।
और दूसरी बात एक और है, यहाँ का जो प्रशासनिक अमला है वो देखिए कि कितना सतर्क है और कितना होशियार है, कितना स्मार्ट है। ये हुआ ये था कि भाई सोशल साइट्स को बंद किया जाए। सोशल साइट्स को बंद करने का ये मतलब है कि जो फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, स्काइप है, या और भी जो सोशल साइट्स पे वी चैट है, वो नहीं चले। लेकिन लोगों ने, इन कंपनियों ने, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन्होंने इंटरनेट सेवा ही बंद कर दी। अब इससे उस जगह पे छपरा में बंद है, लाखों लोगों के व्यवसाय प्रभावित हुए हैं, पेमेंट का लेन देन भी होता है, मॉल्स हैं, बहुत कपड़े की दुकानें, जो भी दुकान है सभी जगह से पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं आजकल इंटरनेट के माध्यम से ही। तो इन भाइयों ने इंटरनेट को ही बंद कर दिया है। ये सोच रहे होंगे कि हम क्यों खतरा मोल लें, तो इसकी जांच भी हो रही है। इस लड़ाई में मित्रों हो ये रहा है कि जिन दो जातियों में जो लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रहा है और तनाव बढ़ रहा है, तो इसमें जो कुछ राजनीतिक दल हैं वो इससे जबरदस्त लाभ लेने के चक्कर में है। एक तो यहाँ पे जातीय जनगणना हो रही है, जो अच्छी बात है, तो उसको रोकने में भी बहुत लोग नाकाम रहे हैं कि किसी तरह रोका जाए, तो वो रुक तो नहीं पाया है, हो रहा है और बढ़िया से हो रहा है, होना भी चाहिए। लेकिन कुछ राजनीतिक दल, कुछ नेता ये चाहते हैं कि ये तनाव बढ़े, ये हो सकता है, और वो लोग इसमें लगे हुए हैं। कई बार कुछ नेता ऐसा भी कर रहे हैं कि वो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि फल्ला फल्ला ने, फल्ला फल्ला जातियों का काम है और फल्ला दल उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो कम से कम जनता के एक बड़े हिस्से को सचेत होकर इन चीजों पर कम ध्यान देते हुए अपने उन्माद को नहीं बढ़ाना चाहिए, उससे पीछे आना चाहिए और सोचना चाहिए कि भाई जब आप चुनाव में आएंगे तो हम आपको ठीक करेंगे। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों, किसी दूसरे वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।